Assalamu alaikum. This is Kaisar Mushtaq from ASM Design Academy. Today I will discuss about the basic introduction of pre-engineered building. Pre-engineered building के बारे में बताऊंगा. What is PEB? What is conventional steel building? PEB और conventional steel building के बीच जो comparison है उसको explain करूंगा. Key features and benefits of PEB. Pre-engineered building के benefits क्या हैं, उसके key features क्या हैं, उसके बारे में बताऊंगा. Major components of PEB. Pre-engineered building के जो major components हैं उनका बताऊंगा. एप्लीकेशंस ऑफ पीईबी, कहाँ कहाँ पे पीईबी को यूज किया जाता है उसके बारे में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओके जी. प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है? प्री कास्ट स्टील कंपोनेंट्स. इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में जो स्टील कंपोनेंट यूज होते हैं जिसके अंदर जो नॉर्मली है वो आई सेक्शन होता है, इसको सबसे पहले क्या है जी, वो फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है. इसको डिजाइन करने के बाद फैक्ट्री में इसको हम प्रिपेयर करते हैं आई सेक्शन को, और उसके बाद फिर जो है उसको साइट पे लाकर असेंबल कर दिया जाता है. मेरा माउस आपको दिखा सकता है कि ये एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है जिसको साइट पे असेंबल किया गया है, जबकि यहाँ पे इसको प्रिपेयर करके फैक्ट्री के अंदर रखा गया है. उसके बाद इसको साइट पे भेजा गया है और इसको फिर जो है वो असेंबल कर दिया गया है. प्री कास्ट स्टील कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, ऑफ साइड या फैक्ट्री बिल्ट कंपोनेंट होते हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर करके उसके बाद साइट पर असेंबल करवा देते हैं हम. दूसरी तरफ कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग थी, ट्रेडिशनल मेटल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये वो बिल्डिंग है जो कि जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट मेंबर्स यूज करते थे. अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट मेंबर्स हैं, ये भी स्ट्रेट मेंबर हैं, सारे के सारे इसमें स्ट्रेट मेंबर्स हैं. रोल्ड स्टील सेक्शन यूज किया जाता था इसके अंदर. उसके बाद ऑन साइट वेल्डिंग, कटिंग एंड कंस्ट्रक्शन. रोल्ड स्टील सेक्शन यानी कि बने बनाए जो सेक्शंस होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड सेक्शंस जो होते हैं, उनको हम साइट पे ले जाते थे और वहीं पे उनको जो है वो हम असेंबल करके बिल्डिंग को बना देते थे. वहीं पे उनकी वेल्डिंग की जाती थी, वहीं पे कटिंग की जाती थी और फिर कंस्ट्रक्शन भी कर दी जाती थी. प्री इंजीनियर बिल्डिंग और कन्वेंशनल बिल्डिंग के बीच में कंपैरिजन. ओके जी. प्री इंजीनियर बिल्डिंग जो है वो गुड कंट्रोल अगेंस्ट साइज्मिक, विंड एंड अदर लोडिंग एक्शंस. पुअर कंट्रोल अगेंस्ट साइज्मिक, विंड एंड अदर लोडिंग एक्शंस, यानी कि जो आपकी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है उसको लोड मैकेनिज्म के तौर पे डिजाइन किया जाता है. जो उसके ऊपर वर्टिकल लोड्स आ रहे हैं या विंड लोड्स हैं या साइज्मिक लोड्स हैं, उसके मुताबिक हम उसको एक शेप देते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो बिल्डिंग है, ये जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो कम है और यहाँ पे ज्यादा की गई है. बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे डेप्थ को बढ़ाया गया. उसके बाद अगर मैं राफ्टर को देखूं तो राफ्टर भी यहाँ पे उसकी भी विड्थ को डेप्थ को जो है वो ज्यादा किया गया और यहाँ पे कम किया गया है. तो ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के अगेंस्ट मेंबर्स को बनाया जाता है और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं. जबकि दूसरी तरफ मेरे पास कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग है जिसमें कोई किसी किस्म की टेपरनेस नहीं दी गई, बस उसको एक स्ट्रेट मेंबर्स के थ्रू जोड़ दिया गया है. लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल मेंबर्स हैं इसके, हैवी वेट एंड नो फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबल मेंबर से मुराद ये है कि आप इनको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं आसानी के साथ. इकोनॉमिकल पड़ती है, जाहिर सी बात है कि अगर इसके अंदर टेपरनेस है, कुछ सीधे मेंबर्स नहीं लगाए गए इस तरह से, तो ये वाला जो सारा पार्ट है इसको हमने जो है वो कट कर लिया हुआ है यहाँ से और टेपर मेंबर्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मटेरियल कम यूज होगा और ये इकोनॉमिकल होगी. जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें इकोनॉमिकली ये अनइकोनॉमिकल है क्योंकि इसके अंदर सीधे सीधे जो मेंबर्स हैं वो यूज किए गए हैं. फैब्रिकेटेड ऑफ साइट और फैक्ट्री बिल्ट, या इसको ऑफ साइट फैब्रिकेट किया जाता है फैक्ट्री के अंदर और ये ऑन साइट जो है ये इसको फैब्रिकेट करते हैं. उसके बाद है जी की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पीबी स्ट्रक्चर्स. रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी फैक्ट्री में बिल्ड कर लेते हैं और फिर इसको हम साइट पे ले जाते हैं, तो इसमें जो टाइम है इसकी कंस्ट्रक्शन का वो जरा कम हो जाता है. कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें टेपर मेंबर यूज किए जाते हैं, मटेरियल आपका कम यूज होता है. डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसको असेंबल भी कर सकते हैं और बाद में डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी. ड्यूरेबिलिटी
और सेफ्टी इसमें इसलिए है क्योंकि इसको प्रॉपर जो है हम अकॉर्डिंग टू कोड्स डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से ये ड्यूरेबल भी है और सेफ भी है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पीबी, अगर मैं पीबी के मेजर कंपोनेंट्स की बात करूं तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं आपके पास, एक है प्राइमरी कंपोनेंट्स और दूसरा है सेकेंडरी कंपोनेंट्स। प्राइमरी कंपोनेंट्स में क्या होता है, मेन फ्रेम है, कॉलम्स है, राफ्टर है। अगर मैं इस पिक्चर में आपको दिखाऊं तो ये हमारा कॉलम है, ये हमारा राफ्टर है, और इस पूरे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम बोल देंगे। ठीक है जी। सेकेंडरी कंपोनेंट्स की बात करूं तो उसमें पर्लिन है, गर्ट है, ईव स्टड, ब्रेसिंग, शीटिंग। पर्लिन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके पीछे एक फ्रेम ड्रॉ कर लूं इस तरह से, और बाद में मैं उसको इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल मेंबर्स के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये जो चीज है हमारी पर्लिन कहलाएगी। यहां पे देखा जाए तो ये पर्लिन है, ये आपके। गर्ट की बात करूं, गर्ट और पर्लिन में कोई खास फर्क नहीं है। पर्लिन जो है वो हम रूफ पे लगाते हैं, जबकि गर्ट्स जो है वो साइड्स पे लगी होती है, साइड वॉल के अंदर। ईव स्टड भी एक मेंबर है जो कि ईव पॉइंट पे लगाया जाता है, ये आपका ईव पॉइंट होता है। ईव पॉइंट पे जो एक मेंबर एज ए ट्यूब, एज ए पर्लिन जो लगाया जाता है विंड को कंट्रोल करने के लिए, विंड को सेफली आपका ग्राउंड में ट्रांसफर करने के लिए लगाया जाता है। ये किसी किसी बिल्डिंग में रिक्वायर्ड होता है। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग जो है वो पहले और दूसरे फ्रेम की रूफ में होती है इस तरह से, जो कि साइस्मिक को और विंड को कंट्रोल कर रही होती है, और सेफली जो लोड है उनका वो जमीन में ट्रांसफर करवा रही होती है। और शीटिंग जो सेकेंडरी कंपोनेंट्स में आती है, शीटिंग में ये है कि जो आपकी रूफ पे आ जाती है शीटिंग, जो पर्लिन्स के ऊपर होती है और साइड वॉल पे भी होती है। अगर आपका पर्पज है, आप वेयर हाउस चाहते हैं, तो वहां पे आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को बनवा सकते हैं। वर्कशॉप, कम्युनिटी हॉल, स्टेडियम, पार्किंग शेड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एयरक्राफ्ट हैंगर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं जिन बिल्डिंग्स की हाइट काफी ज्यादा देनी होती है, या वो किसी ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको एरिया रिक्वायर्ड होता है उसको बनाने के लिए, तो ये इकोनॉमिकल पड़ती है। इसलिए हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्री इंजीनियर बिल्डिंग की जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें जो बेस स्पेसिंग है वो क्या होती है, ईव हाइट, रिज हाइट, ये सारी सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।